पिछली सरकार के कारनामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी और वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित करने की ठोस कार्य योजना को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो पहले होता क्या था, कल हम लोगों ने सरकारी नौकरियों के कुछ कार्यक्रम और कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए, अलग अलग विभागों के आ रहे हैं, जारी हो रहे हैं, हर सप्ताह हो रहे हैं। मैंने पूछा विभाग से कि भाई कितने लोगों को अब तक हम सरकारी नौकरी दे दिए, तो पता लगा 4.5 वर्ष में 4.5 लाख से अधिक लोगों को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। मैंने कहा इससे पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2004 से 2017 के बीच, यानी पहले 14 वर्ष में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई थी, और जो नौकरी सरकारी आती भी थी तो कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं चाचा, कहीं मामा, ये सब वसूली में लग जाते थे। योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। भाइयों बहनों, आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज तो मेरिट के आधार पर सारे कार्य हो रहे हैं। हर तबके को नेतृत्व मिला है, प्रतिनिधित्व दिया है, देने का प्रयास हो रहा है। और ये मान करके चलना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास की बात कही है, तो कोई भी अपने को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। हर एक तबके को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। और आज आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में, बोर्ड और आयोगों में अलग अलग तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। मैं यहां देख रहा था, पिछड़ा वर्ग आयोग में भी 2 सदस्य विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए हैं। ये अब संवैधानिक बॉडी बन चुकी है। अन्य तमाम आयोग, कोई किसी आयोग के चेयरमैन के रूप में, किसी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में, किसी के वाइस चेयरमैन के रूप में, विश्वकर्मा समाज का भी कोई ना कोई सपूत वहां जाकर के नेतृत्व दे रहा है। कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई जिला पंचायत का सदस्य, कोई ग्राम प्रधान, कोई क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य बन करके अपना योगदान वहां के विकास में भी दे रहा है। अलग अलग समाज को अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देने का काम भी हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता हमारी उपेक्षा हुई। और जहां पर और भी आगे बढ़ाने के लिए आखिर श्री रामचंद्र जागड़ा जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है, राज्यसभा में सांसद हैं। आज वे आपके बीच में आए हैं, उनका मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, गांव गांव और घर घर जाइए, पूरे समाज को जागरूक करिए, बताइए कि कौन जो देश का हितैषी होगा वही प्रदेश का हितैषी होगा। जो राम का द्रोही होगा वह आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं। याद रखना, रामद्रोही आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता। और पहचानने की आवश्यकता है, अपने पूर्वजों को स्मरण करने की आवश्यकता है, अपने आराध्य देवों को स्मरण करने की आवश्यकता है। उस कालखंड में रावण जैसा त्रिलोक विजयी पराक्रमी राक्षस का अंत करने के लिए बिना भय के, बिना संकोच के विश्वकर्मा जी के मानस पुत्रों ने समुद्र में सेतु बंध के निर्माण में अपना योगदान दिया था। कोई संकोच नहीं किया था, उनको कोई भय नहीं लगा था। तो फिर आप अपने इस पुण्य से क्यों वंचित होंगे? राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, वो पूरे देश के लिए गौरव के क्षण हैं। समाज के हर एक तबके के विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो हम सबके लिए अभिनंदनीय होने चाहिए। और मैं इसी विश्वास के साथ आपका आह्वान करूंगा, एक एक व्यक्ति तक जाइए, अभी से अपनी पूरी ताकत के साथ। एक भी व्यक्ति इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। कुछ लोगों ने कश्मीर में समस्या पैदा की,
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में आतंकवाद की जन्नी धारा 370 सदियों के लिए समाप्त हो गई। कुछ लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं पैदा की, राम भक्तों पर गोलियां चलाई। आज अयोध्या में केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें इस स्थिति को समझना होगा और इस विश्वास के साथ इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा, लोगों को जागरूक करें, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ें, 2022 के लिए अभी से तैयारी प्रारंभ करें। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से यहां आगमन पर आपका अभिनंदन करता हूं। दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।